हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज में चुनाव पे आधारित प्रश्नों के बारे में सीखने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने आय, व्यय तथा बचत पे आधारित प्रश्नों को सीखा था, तो आइए हम लोग इस वीडियो में चुनाव पे आधारित प्रश्नों से संबंधित बिल्कुल बेसिक से और अच्छे लेवल तक के सवाल को सीखते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी चुनाव में 1000 मतदाता हैं, यानी 1000 लोग वोट डालने के लिए हैं और उस चुनाव में दो लोग भाग ले रहे हैं। मान लीजिए एक आपका ए है और एक आपका बी है। ए और बी चुनाव में भाग ले रहे हैं। ए को 600 मत प्राप्त हुए और बी को 400 मत प्राप्त हुए। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनमें देखें कि जो जीत हार होगी वो जीत हार इन दोनों के अंतर से होगी, यानी जीत हार इनके प्राप्त मतों के अंतर से होगी। अगर यहाँ पे जीत हार इनके प्राप्त मतों के अंतर से होगी और इन दोनों का जो योग आएगा वो कुल योग के बराबर होगा। जो दोनों प्रत्याशी चुनाव पाएंगे ये इनके कुल योग के बराबर होगा और इन दोनों का अंतर जीत और हार को तय करेगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको परसेंटेज में देखें, जैसे किसी भी चुनाव में 100% लोग हैं। अब इसमें दो उम्मीदवार चुनाव में भाग ले रहे हैं, एक ए है और एक बी है। मान लीजिए ए को 60% मत मिले और बी को 40% मत मिले और ये इसी 100% कुल मतों का 60% और कुल मतों का 40%। अगर ऐसा क्वेश्चन में बोला जाए कि कुल मतों का 60% और कुल मतों का 40%, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ये जीतने वाला है ये 60% पाएगा और जो हारने वाला है वो 40% पाएगा। तो इन दोनों का योग 100% के बराबर होगा, यानी जहाँ से जीत हार तय होगी वो आपका 100% रहेगा। और फिर यहाँ पे देखा जाए तो इन दोनों का जो अंतर है वो 20% से है, यानी जो जीत हार हो रही है वो 20% से होगी। तो यहाँ पे जो जीत हार होगी वो आपकी 20% से होगी। ठीक है। अब इसी में कभी कभी अगर अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो यहाँ से पूछे जाएंगे। आपको 100% का मान अगर दिया होगा तो इनमें से किसी एक का पूछ लेगा और अगर ये मान दिया होगा तो 100% का मान पूछ लेगा। तो आइए इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। बस ये पहला सवाल है, यदि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार थे, ए को कुल मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 1220 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या, यहाँ पे कुल मतों की संख्या हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे इस सवाल में हम लोगों को देखना पड़ेगा, यहाँ पे दिया है कुल मतों का 40%, अरे कुल मतों का 60%। अगर एक व्यक्ति कुल मत यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 100%। अगर एक व्यक्ति कुल मतों का 60% मत प्राप्त कर रहा है तो अगला व्यक्ति इसका बचे हुए शेष 40% मत प्राप्त करेगा, क्योंकि इन दोनों का योग भी 100% के बराबर होना चाहिए। अब यह इलेक्शन जीतेगा और यह इलेक्शन हारेगा, और यह कितने परसेंटेज से हारेगा? यह 20% से चुनाव हार जाएगा। और ऐसा भी बोला जा सकता है कि जो ए है वो 20% मतों से चुनाव जीत जाएगा, और यहाँ पे 20% नहीं, और यहाँ पे ये जीत रहा है 1220 मतों से, जो कि 20% के बराबर होगा। यही 20% 1220 के बराबर होगा, तो हमें 100% का मान ज्ञात करना है। तो अगर अब हमें इस 100% का मान ज्ञात करें तो 1220 बटे 20 गुणे 100, यानी हमें जिसका मान पता है उससे हम लोग भाग करेंगे और जिसका मान ज्ञात करना है उससे हम लोग गुणा कर देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, अगर दो से इसको काटने जाएंगे तो 6 दूना 12 और 2 एक अन्नम 2, ये आपका आएगा 61, और 61 का गुणा 100 से करेंगे तो ये आपका आएगा 6100, यानी यहाँ पे कुल मतों की संख्या 6100 होगी। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं।
क्वेश्चन आपका क्या होगा, यदि किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, राम को कुल मतों का 45% मत प्राप्त होता है और वह 450 मतों से चुनाव हार जाता है, तो जीतने वाले को कितने मत प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि जीतने वाला कितना मत प्राप्त करेगा। तो फिर वही चीज़ है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि कुल मतों की संख्या होगी 100%। अब एक प्रत्याशी को 45% मत प्राप्त हो रहे हैं। अगर एक को 45% मत प्राप्त होंगे तो दूसरे को 100 से आप 45 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 55%। तो जो राम है, राम को मिले हैं 45%। मान लीजिए ये ए है, ए को मिल रहा है 55%। तो इन दोनों का अंतर, यानी जो राम है वो कितने मतों से हारा है या कितने परसेंट मतों से हारा है, तो परसेंट में देखेंगे तो यहाँ 10% मतों से हारा है। और यहाँ अगर वोटों की बात करेंगे, मतों की बात करेंगे, तो यहाँ 450 मतों से हारा है। तो 450 मत बराबर कितने होंगे, 10%। तो 10% का मान तो आपको मिल जाएगा 450। तो अगर हमें 55% का मान ज्ञात करना है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त होगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं 450 गुणे 55/100। ऐसे ही आप 1% का मान ज्ञात करके 55% का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा और आप इसमें इसका गुणा कर सकते हैं। यहाँ जब आप इसको गुणा करने जाएंगे तो यहाँ पे 5 × 25 के 5 हासिल आए 2 और 20 2 22, 5 और 20 2 22 के 2, और इसका फिर से गुणा करेंगे तो सेम यही चीज़ें आपको फिर से मिल जाएंगी। तो 5 2 2, और जब आप इसको जोड़ोगे तो 5 7 4 2, यानी ये 2475 मतों से ये जीतने वाला मत प्राप्त करेगा। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को 2475 मत प्राप्त होंगे। अगर कुल मतों की संख्या पूछी जाती कि कुल मतों की संख्या क्या होगी, तो आप यहीं पे कर सकते थे 100 गुणे 450/10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, जब इसका आप गुणा करेंगे तो ये आपका आएगा 4500, यानी कुल मतों की संख्या 4500 होगी। और यहाँ पे जीतने वाले को मत मिलेंगे कितने, 2475। तो हारने वाले का मत भी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर हारने वाले को देखा जाए कि हारने वाले को कितने मत मिले, हारने वाले प्रत्याशी को कितने मत मिले, तो हारने वाले प्रत्याशी का भी मत हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे 450 गुणे 45/10। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अभी आपका आएगा 45 का स्क्वायर। तो 45 का स्क्वायर करने के लिए आप इन दोनों 5 × 5 = 25 और 5 चौका 20, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2025। यहाँ पे हारने वाले को 2025 मत मिलेंगे। कुल मतों की संख्या 4500 है और यहाँ पे जो आपका आएगा ये 2450, और इन दोनों को, जीतने वाले और हारने वाले को जोड़ देंगे तो फिर इसी के बराबर आ जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगर हम लोग पढ़ें, यदि किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग लेते हैं और ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त होता है तथा बी को कुल मतों का 55% मत प्राप्त होता है और वह 4520 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे कुल मतों की संख्या ज्ञात करना है। ए को कुल कितने मत मिले, मतलब जो 10% मत प्राप्त कर रहा है उसे कुल कितने मत मिलेंगे। बी को कुल कितने मत मिले, यानी यहाँ से आपको 10% का मान ही बताना है कि 10% को कुल कितने मत पड़ेंगे। 55% को, यानी जीतने वाला कुल कितना मत पाएगा, तथा जो दूसरे नंबर पे होगा उसे कुल कितने मत मिलेंगे। तो ऐसे यहाँ पे हम 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो हम लोग चारों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि कुल मतों का, ये हम लोग
बार बार ध्यान देंगे कि यहाँ पे कुल मतों का 10%, कुल मतों का 55%। तो यहाँ पे हर बार जब कुल मतों का दिया होगा तो यहाँ पे हम 100% मानेंगे, और 100% मानने के बाद जो भी एक बार यहाँ पे दे दिया जाएगा, जैसे ए को 10% मिला है और बी को कुल मतों का, इसी के कुल मतों का 55% मिला है। अब जो बी को 55% मिला है और सी को जो भी मत मिलेगा, जितना भी परसेंट मिलेगा, इन दोनों के योग पहले हम लोग करेंगे और फिर इसको 100 से माइनस करेंगे। तो इन दोनों का योग आएगा 65, और 65 को अगर हम लोग 100 से घटाएंगे तो सी को जो मत मिलेंगे वो मिलेंगे, सी को मत मिलेगा 35%, यानी सी को मत मिलेगा 35%। तो जीत हार जो होगी वो बी और सी में होगी, जो कि ए है वो तीसरे स्थान पे रहेगा। तो यहाँ पे जीत हार की बात करें तो जीत हार यहाँ पे 20% से हो रही है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो 20% है वो 4520 मतों के बराबर है, क्योंकि यहाँ वो इतने मतों से चुनाव जीत रहा है और यहाँ 20% मतों से चुनाव जीत रहा है। तो हार जीत इस 20% से होगी, और इस 20% का मान कितना होगा, तो 4520। तो ये आपको मिल जाएगा 20% का मान। अगर इसमें हम 1% का मान ज्ञात कर लें कि 1% का मान क्या होगा, तो 1% का मान ज्ञात करते ही हम 100% का मान ज्ञात कर सकते हैं, 10% का मान ज्ञात कर सकते हैं, 55% का मान ज्ञात कर सकते हैं और 35% का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें हम 1% का मान देखें कि 1% का मान क्या होगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, अगर इसको हम 2 से काटने जाएं तो 2 दूना 4, 2 एक 2 और बचा आपके पास 12, और 12 को 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12। तो 1% का जो मान आएगा वो 1% का मान आएगा 226 मत। अब अगर 1% का मान 226 मत है तो 100% का मान क्या होगा, जैसे 1 रुपए में 4 टॉफी, तो 100 रुपए में कितनी टॉफियां, तो 400 आएंगी। तो ऐसे ही अगर 1% का मान 226 मत है तो 100% मत का मान क्या होगा, तो 100 इधर अगर 100 से गुणा करेंगे तो इधर भी 100 से गुणा कर देंगे तो ये आपको मिल जाएगा 22,600, यानी यहाँ पे कुल मतों की संख्या 22,600 होगी। अगर हम यहाँ पे बात करें जो तीसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान जो हमारा ए है, ए को कितने मत मिलेंगे, तो ए को मिला है 10%, और यहाँ 1% का मान है कितना, 226। तो 10% का मान अगर निकाला जाए तो ए का मत देखा जाए तो ए को मिला मत कितना होगा, तो इसका मान है 10%, और 10% को हम लोग गुणा करेंगे 226 से, तो 10 गुणे 226 और ये आएगा 2260 मत, यानी जो तीसरे स्थान पर है उसे 2260 मत मिलेंगे। अगर ऐसी हम बात करते हैं कि जीतने वाले को कितने मत मिले, तो जीतने वाले को बी को 55% मत मिले हैं, और 55% का मान अगर हम लोग याद करेंगे तो 1% का मान 226 है, तो इसको आप गुणा कर सकते हैं 55 गुणे 226। जब आप इसको गुणा करेंगे तो जो भी उत्तर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप सी का मान याद करना चाहते हैं तो सी का जब आप 35 से गुणा करेंगे किसे, 1% का मान 226 है, तो 35% का मान क्या होगा, तो 35 गुणे 226, तो ये आपको मिल जाएगा सी के मान। इस तरीके से जितने भी सवाल यहाँ से बन सकते हैं उन सभी के उत्तर हम लोग बड़े आसानी से दे सकते हैं। तो आइए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं, यदि कुल मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया जाए तो वैध मतों का 52% मत प्राप्त करता है और वह 972 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या हमें बतानी है, कुल मतों की संख्या यहाँ पे क्या होगी। तो आइए इस सवाल को, अगर इससे पहले वाले सवाल को हम लोग दोस्तों देखें तो वहां पे क्या दिया जाता था कि यहाँ पे ए को कुल मतों का 52% प्राप्त होता है और यहाँ पे दिया है वैध मतों का। तो ये सवाल पहले के सवाल से थोड़े से अलग हैं, पहले इनको हम लोग समझते हैं
किस तरीके से सवाल यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुल मतों का 100% दिया गया है जो कि x के बराबर है, हमें यही ज्ञात करना है कि कुल मतों की संख्या क्या है। अब इसमें से 10% कुल मतों का, अब ध्यान देंगे कि कुल मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये 10% अवैध है। अवैध का मतलब ये है कि यह जो भी मत होंगे ना तो ये जीतने वाले के साथ काउंट होंगे और ना ही हारने वाले के साथ काउंट होंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे तो मत बचे कितने, तो कुल का 90% मत बचा और ये मत जो है ये वैध है। वैध का मतलब ये है कि जो जीत हार होगी वो इन्हीं मतों से तय की जाएगी कि कौन कितने मतों से जीता है, कौन कितने मतों से हारा है। तो जीत हार तय करने के लिए क्या ये 100% मत की के तरीके काम करेगा? है ये कुल मतों का 90% ही, लेकिन जीत हार तय करने में ये 100% की भूमिका निभाएगा। अब जब ये भूमिका 100% की निभाएगा जीत हार में, तो आगे आप देखेंगे कि वैध मतों का 52% मत प्राप्त हो रहा है, यानी इसका 90 का नहीं, वैध मत अपने आप में 100% होगा, तो एक को जो 52% मत मिलेगा जो जीत रहा है, तो लूजर को इसका 100 में से घटाएंगे 52 को तो 48 आएगा, ना कि 90 में से 52 को घटाएगा तो 38 आएगा। तो ये हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये वैध मतों का 52, तो ये वैध मतों का 48 पाएगा। अच्छा, जो जीत हार हो रही है वो 4% से हो रही है, तो यहाँ पे जीत हार 4% से होगी, पर यहाँ जो जीत हार हो रही है वो 972 मतों से हो रही है, तो 4% बराबर है 972 मतों के। अब 4% 972 मतों के बराबर है, तो 100% मान जब हम लोग ज्ञात करेंगे तो वो यहां का ज्ञात होगा वैध मतों का, ना कि 100% का ज्ञात होगा। ठीक है, यहां पे वैध मतों का ज्ञात होगा, एक्स का नहीं ज्ञात होगा। तो पहले हम लोग वैध मतों का ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कभी कभी हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि वैध मतों का ही कितना मत होगा, तो डायरेक्ट हम लोगों को मिल जाएगा कि जिसका मान पता है उससे आप भाग कर दीजिए, 972/4 गुणे 100। अब ये जो 100 आया है ये वैध मतों का है, ये वैध मत है, ये वैध मत है। अच्छा, वैध मत जो है ना ये कुल मतों का 90% है। अच्छा, जब ये कुल मतों का 90% है तो यहां पे देखा जाए जो टोटल वोट है उसका ये जो है ये 90% है। अगर हमें 90% का मान पता है जो कि ये है, तो हम 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ऊपर गुणा किससे हम लोग कर देंगे? अगर हमें 100% का मान ज्ञात करना है तो 100% का मान ज्ञात करना है हमें, तो यहीं पे 972 गुणे 100 ये हमें मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा कुल मतों की संख्या, और ये होगी कुल वैध मतों की संख्या। तो हमसे पूछा गया है इसके बारे में, तो अगर इसे हम लोग ज्ञात करें तो 1 0 से तो 1 0 कैंसिल होगा। अगर यहां से हम इसको 4 से भाग करें या 9 से भाग कर लेते हैं, अगर इसको हम लोग 9 से भाग करते हैं तो 9 एक 9 होगा। अब 7 9 से छोटा है तो एक 0 बढ़ेगा और 9 8 72 होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग 108 की। 108 4 से अगर हम लोग काटें तो 4 दूना 8, बचा कितना 2, 7 चौक 28, तो ये 27 बाद में कट जाएगा। और यहाँ पे आपके 3 जीरो बचे हुए हैं, तो 3 जीरो का 27 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर आ जाएगा 27,000। यानी यहाँ पे कुल मतों की संख्या आएगी 27,000। अगर इसे हम लोगों को किसी और तरीके से हल करना हो तो आप देखें बड़े आसानी से इसको हम लोग उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड हम लोग यहीं नीचे लिख लेते हैं, अब ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए यहीं से हम लोग बात करते हैं, बार बार ये बनाने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मान लीजिए यहाँ पे 100% मत आपके पास दिए गए हैं, जिनमें से जो x के बराबर है, किसके बराबर है? x के बराबर। तो मान लीजिए 100% जो मत है हमारा वो x है। अब इसमें से 10% मत पड़े ही नहीं, जो मत पड़े ही नहीं हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना ये हार जीत में काउंट ही नहीं होगा। तो हमारे पास कुल कितने मत पड़े हैं? तो जो मत पड़े हैं वैध मत जो है वो 90% है।
x का 90% जो होगा वो हमारा वैध होगा। तो बात करें तो ये तो हमारा वैध मत है, ये जो लिखा है x का 90% ये वैध मत है। अगर ये वैध मत है तो ये वैध मतों के कितने मतों से जीत हार हुई है? तो वैध मतों के 4% से हमारी जीत हार हुई है। तो वैध मतों के 4% से हमारी जीत हार हुई है। तो 4% के नीचे 4/100 और ये 4% का मान कितना है? 4% का मान जो है वो आपका 972 है। तो अगर इसको हम लोग हल कर लेते हैं, जो कि बस इतना छोटा सा ही है, तो हमें x का मान मिल जाएगा। जैसे आइए हल करते हैं। यहां से आप देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है, फिर आप देखेंगे तो सेम यही है, 9 × 4 और 9 × 4, फिर भाग आप वही 972 कर रहे हैं, इससे काटेंगे आपको तो 108 आएगा और फिर इससे आप काटेंगे तो 27 आएगा और यहाँ पे 3 जीरो बचे हुए, जब इधर हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा 27,000। यानी कि यहाँ पे कुल मतों की संख्या 27,000 होगी। तो ये मेथड हम लोग ध्यान में रखेंगे। बस इसमें ये क्या है कि हम लोग इसमें ऊपर से नीचे आ रहे हैं इस वाले में, और इस वाले में हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि एक महाविद्यालय में 2 उम्मीदवार चुनाव में भाग लेते हैं। एक को वैध मतों का 55% मत प्राप्त होता है 20% मत अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। एक को 1224 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या क्या होगी? तो अगर यहाँ पे कुल मतों की संख्या हम लोगों से पूछ लिया, तो जैसे इसके पहले वाला सवाल था सेम वैसा ही सवाल है। अगर हम लोग यहाँ पे 100% को x मान के करें, तो मान लीजिए कि हमारी कुल संख्या क्या है? x है। तो x का 80% ही हमारा वैध है और 20% तो हमारा अवैध है, जो कि जीत हार में कोई भूमिका नहीं निभाएगा। तो इसको हम लोगों को लेने की जरूरत ही नहीं। तो ये हमारा कुल कितना हो गया? यही हमारा वैध मत है। अगर ये वैध मत है और ये कुल मतों की संख्या को दर्शाएगा, कुल मतों की संख्या को दर्शाएगा मत। अब इसी वैध मत के 10% से, क्योंकि एक को मिल रहा है 55%, तो दूसरे को मिलेगा वैध मत का 45%। तो क्योंकि वैध मत जो होगा वो अपने आप में 100% की तरीके से काम करेगा वैध मत। तो एक को अगर 55 मिलेगा तो एक को 45% मत मिलेगा। इन दोनों का अंतर ही 10% के बराबर आएगा और इन दोनों का अंतर से ही जीत हार होगी और वो जीत हार 10% से होगी। और देखा जाए तो ये 10% का मान कितना दिया है जिससे जीत हार हो रही है? जीत हार हो रही है 1224 मतों से। तो यह 1224 मतों से चुनाव जीत जाएगा। तो अब यहाँ से अगर इसको हम लोग हल करें तो हमें x कुल मतों की संख्या मिल जाएगी। अब कुल मतों की संख्या मिलते ही आप 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, इसको काटेंगे 25 चौका 100, यहाँ आपका 2, क्योंकि 2 चौका 8 और 25 चौका 100। अब अगर 2 से इसे हम लोग काटने चले तो इसको काटेंगे तो ये 6 दूना 12, 6 का नम 6 और 2 दूना 4 और 25 का अगर इधर हम लोग गुणा करें तो x इक्वल टू 612 गुणे 25। अगर हम लोग इसका गुणा करते हैं तो ये दूना 50 के जीरो हासिल आए 5 और फिर 25 एक नम 25, 25 5 30 के जीरो हासिल आए 3 और यहाँ इसको 25 छक्का 150 और 150 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो ये आएगा 153। यानी आपका उत्तर आ जाएगा 15,300। यानी यहाँ पे कुल मतों की संख्या 15,300 आएगी। तो आइए आगे देखते हैं इसके आगे कुछ और सवाल। तो दोस्तों हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़े। तो राम तथा श्याम एक चुनाव में भाग लेते हैं। राम वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और कुल मतों का 20% मत अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो श्याम को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी? यदि कुल मतों की संख्या 7,500 है। तो अब एक चीज आपको ये ध्यान देना है, अगर इसको हम लोगों को सवाल को थोड़ा जल्दी से सॉल्व करना है तो यहाँ पे एक चीज आप देखें कि वैध मतों का जो राम है वो 55% पा रहा है। तो वैध मत जो होंगे अपने आप में, वैध मत अपने आप में 100% की तरीके से होंगे
और उसमें से एक को 55% मिल रहा है तो दूसरे को 45% मिला होगा। और जो हमारे कुल मत हैं, कुल मतों की संख्या, कुल मत जो 100% की तरीके से काम करते हैं उनकी संख्या 7500 है। तो अब इसी में से 20% तो अवैध घोषित कर दिए जाते हैं। तो 7500 में से 20% अवैध घोषित कर दिए गए तो बचे कितने, तो 80% बचा। इसका इसका 80% लिख सकते हैं। तो 80% को हम लोग 80/100 लिख करके इसको हम लोग 4/4/5 भी लिख सकते हैं, जो कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा फर्क डालेगा, पर यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप 80/5 भी पहले लिख सकते हैं, पर आप 4/5 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि अब 80/100 ये हमारा वैध मत होगा, इतना हमारा वैध मत होगा। अगर ये वैध मत है तो हमसे जो पूछा गया है कि जो श्याम है, श्याम को वैध मतों की संख्या ही बतानी है कि श्याम को वैध मतों के कितने मत मिलेंगे। तो भाई श्याम को वैध मतों का 45% मिल रहा है, ये आपका वैध मत है, तो इसी का अब आप 45% ज्ञात कर लीजिए। और जो ये ज्ञात करके लाएंगे एक्स वाई जेड जो भी होगा, ये आपके हारने वाले के वैध मतों की संख्या होगी। तो अगर इसी को हम लोग सॉल्व करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, और फिर ये आपका 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। नीचे आपका बचा 5, यहाँ आप इसको काट सकते हैं, 9 5 45, यहाँ आप इसको काट सकते हैं 2 से। और फिर अगर आप इसको अगर काटना चाहते हैं तो 4 से काट दीजिए, 4 दूना 8। और 75 गुणे, अगर 4 की हम बात करें तो 75 गुणे 4 जो आपका आएगा गुणे 9, तो 75 गुणे 4 आपका आएगा 300। और इसको अगर आप 9 को 300 से भाग करेंगे तो 9 3 27, यानी यहाँ पे आपका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 2700 मत, वैध मत। इसको वैध मत मिलेंगे 2700, किसको, श्याम को। तो ये आपका अगला सवाल हो गया। आगे देखते हैं आगे किस प्रकार के सवाल और पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा, 2 उम्मीदवार के मध्य चुनाव में एक को वैध मतों का 80% मत मिले, यदि कुल मतों की संख्या 1,80,000 हो, जिसमें से 10% अवैध घोषित कर दिए जाएं, तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों की संख्या, तो दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या बतानी है। तो जैसे इसके पहले वाला सवाल था सेम वैसा ही है। तो अब इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि जो पहला उम्मीदवार है, एक उम्मीदवार है, उसको वैध मतों का 80% मिल रहा है। तो अगर वैध मतों का एक को 80% मिल रहा है तो एक को कंफर्म है कि 20% मिला होगा, और यही 20% की बात हमसे पूछ रहा है वो कि इस 20% का मान क्या होगा। और यहां पे देखेंगे कि कुल संख्या है आपकी 80, 1,80,000। अब 1,80,000 में से आपने 10% अवैध घोषित कर दिया जी। जब 10% अवैध घोषित कर दिया तो बचा कितना, 90%, यानी 1,80,000 में आपने 10% अवैध घोषित कर दिया। जब 10% अवैध घोषित कर दिया तो आपके पास बचा 90% बचा। और इस 90% में आपको दूसरे उम्मीदवार के वैध मतों की संख्या बतानी है। तो वैध मत जो होगा वो अपने आप में 100% की तरीके होगा, जो कि ये कुल मतों का 90% होगा। और इसमें वैध मत में एक को 80% मिल रहा है तो एक को 20% मिल रहा है। तो हमें दूसरे वाले का बताना है कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिला, तो ये 20% मिला। तो आप इसी को ज्ञात कर लीजिए, जो भी संख्या आएगी वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये नीचे 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल,
फिर इधर का ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से कैंसिल, और यहाँ पे 9 दूनी 18 और ये 18, तो 18 गुणे 18 अगर आप करें तो 18 का स्क्वायर 324 होगा, और 2 जीरो और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 32,400 कुल मतों की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और सवाल देखते हैं जिनमें कुछ मत डाले ही नहीं जाएंगे, जैसे कुछ लोग बाहर होंगे, उस शहर में नहीं होंगे। तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों के 10% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों का 10% अवैध घोषित कर दिया गया। एक उम्मीदवार को वैध मतों का 54% मत प्राप्त होता है और वह 1620 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ये हम लोगों को बताना है। तो आइए पहले एक बार इसको हम लोग पूरा ठीक से समझ लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे तरीके से देखेंगे कि इसको भी कितने आसानी से किया जा सकता है। पहला जो तरीका होगा वो आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाने वाला, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि कुल मतों की संख्या मान लीजिए 100% है, जो कि x के बराबर है, ठीक है। अब इसमें से कुल मतों का 10% मतदान तो पड़े ही नहीं, मतलब मत नहीं पड़े। मत नहीं पड़ने का मतलब ये है कि लोगों ने मत देने ही नहीं आए। मान लिया ये कहीं बाहर रहे होंगे या कहीं दूसरे देश में रहे होंगे, तो ये 10% चुनाव में मत देने ही नहीं आए। तो जी इस 100% का पड़ा कितना, तो 100% का 90% तो चुनाव पड़े हैं, तो ये हो गए पड़े मत। अब इस पड़े मत में से भी कुछ मत अवैध होंगे, तो इस जो आपके पड़े मत हैं, ये इसमें से 10% तो मत क्या हो गए, अवैध हो गए, ठीक है जी, ये मत अवैध हो गए। तो वैध मतों की संख्या, अब ये जो अपने आप में है पड़े मत का, ये अपने आप में 90, ये 100% की तरीके काम करेगा, क्योंकि जो पड़े मत होंगे उसमें से 10% अवैध हो गए, तो 80 नहीं लिखना है यहाँ हमको, 90 लिखना है, क्योंकि अपने ये 100% की तरीके काम करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा आपका 90%। अच्छा, जब ये 90% आएगा तो ये वैध मत होगा, और अगर ये वैध मत है तो वैध मत अपने आप में जीत हार यहीं से होगी, और जब जीत हार यहीं से होगी तो यह अपने आप में 100% की भूमिका निभाएगा, और जब 100% की भूमिका निभाएगा, एक को वैध मतों का 54% मिल रहा है, तो इसको मिलेगा 54%, तो अगले को कितना मिलेगा, 46%, क्योंकि इन दोनों का योग 100% के बराबर होना चाहिए। और अब देखेंगे कि जो यहाँ से जीत हार होगी वो कितने मतों से या कितने परसेंट से हो रही है। परसेंट में देखेंगे तो 14 में से 6 गए 8, यदि 54 में से 46 घटाएंगे तो 8% आएगा, यानी जो जीत हार होगी वो इस 8% से होगी। और अगर मतों की संख्या देखा जाए तो मतों की संख्या है 1620। अब आप सोचें कि अगर हमें ये x तक आना है, यहाँ तक नीचे से ऊपर तक, तो ये थोड़ा कठिन होगा, लेकिन अगर इसी सवाल को हम इस तरीके से लिखें, मान लीजिए कि यहाँ पे 100% का मान x है और x में से 10% मत पड़े ही नहीं, तो जी पड़े कितने मत, पड़े हैं हमारे 90%, तो जो ये x का 90% होगा यही हमारा होगा पड़े मत, जो मत पढ़ रहे हैं वो होगा पड़े मत। और अब इसका 90%, फिर इसी का 90%, क्योंकि जो ये पड़े मत हैं इसमें से 10% अवैध है, अगर 10% अवैध है तो फिर वैध कितने हैं, तो इसी का 90%, इसी का 90% लेंगे तो जो ये वाला सर्किल होगा ये वैध मतों को दर्शाएगा, वैध मत को दर्शाएगा। अगर ये वैध मत को दर्शाएगा, अगर मुझे x का मान पता हो तो इसमें से हम लोग कुल पड़े मत, वैध मत सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि वैध मत के कितने परसेंट से जीत हार हो रही है, तो वैध मत के
8% से जीत हार हो रही है। तो वैध मत का अगर हम लोग 8% देखें तो वैध मत का 8%, तो ये वैध मत का 8% आ गया। और इस वैध मत का 8% है कितना, 1620। तो अगर हम लोग इसे याद कर ले तो एक ही लाइन में मुझे 100% यानी x का मान मिल जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगा। अब अगर आप इसको 9 से काटना चाहते हैं तो आप काट लीजिए, 9 एक नाम 9, और आपका यहाँ पे बचा कितना 7, तो हो गई आपका 72। तो ये सीधे सीधे 9 8 72 ये आपका आ जाएगा, यानी ये आ गया 180। और जब आप इसको फिर 9 से काटेंगे तो ये 9 दूना 18, यानी आपका आ गया 20। अगर आप इसको काटना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसको 2 से काट दीजिए तो 10 दूना 20, या सीधे सीधे आप इसको 5 से काट लीजिए, 5 और 20, और 5 और 20 काटेंगे तो ये आपका आएगा 2। ठीक है, और अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप इसको काट लीजिए 50 बार में, और इधर ये आपका आएगा 5 पचम 25, यानी कि आपका 250, और यहाँ पे 2 जीरो और आपका बचा हुआ है, तो ये 100 से और आप गुणा कर देंगे तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा 25,000। यानी यहाँ पर कुल मतों की संख्या 25,000 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर सकते हैं। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आपको ये नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर इसी के आगे अगला प्रश्न देखा जाए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतों के 10% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तथा पड़े मतों का 20% अवैध घोषित कर दिया जाता है। एक उम्मीदवार वैध मतों का 52% मत प्राप्त करता है और वह 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। 1440 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो कुल मतों की संख्या आपको बतानी है, ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो आइए इस सवाल को एक लाइन में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि 100% को आप x मान लीजिए कि x आपका 100% है। तो x का अगर कुल संख्या हमारी x है, तो जिसमें से 90% चुनाव पड़े हैं, 10% चुनाव पड़े ही नहीं है, मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने चुनाव में मत डालने ही नहीं आए, तो x का 90% तो ये वोट पड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसमें से भी आप देखेंगे कि ये तो हमारे पड़े मत हो गए। अब पड़े मत में से 20% मत अवैध हो गए। तो 20% मत अवैध हो गए तो वैध मतों की संख्या आपकी होगी 80%। तो ये इतना हमारा वैध मत होगा। और इस वैध मत का एक को मिल रहा है 52%, तो एक को मिलेगा 48%, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों का योग 100 होना चाहिए। जो वैध मत होगा वो अपने आप में 100% की तरीके से भूमिका निभाएगा। तो इन दोनों का योग 100 होना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो हार जीत जो हो रही है वो 4% से है। तो 4% से है, तो यही 4% का मान जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 1440 मत। तो अब आप यहाँ से एक यानी x का मान आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल होगा। और अगर आप इसको काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पे काटा जा सकता है 18 अट्ठे 144, तो फिर ये आपका 180 मिल जाएगा। और अगर आप इसको काटेंगे तो 16 इससे आपका नहीं कट, ये आपका 9 दूना 18 कट जाएगा, तो ये आपका 20 आएगा। अब फिर अगर आप इससे इसको काटना चाहते हैं तो ये 5 चौका 20 कट जाएगा, यानी यहाँ आपका 5 आएगा। इधर आपके बचे हुए हैं 4 जीरो, तो x का मान जब 5 में 4 जीरो से गुणा करेंगे तो ये 4 जीरो आपका आ जाएगा, जो कि उत्तर आएगा सीधे सीधे आपका 50,000। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग आसानी से हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे कुछ और सवाल